तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है, रेलवे में सिग्नलिंग का काम करता है, रेलवे में सेफ्टी के इक्विपमेंट्स बनाता है, जो रेलवे में ट्रैक पे सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है, उसके सिग्नलिंग में काम करता है। ये कंपनी बैटरीज़ में काम करती है, लिथियम आयन बैटरीज़ में काम करती है, बैटरी के स्टोरेज सिस्टम में काम करती है। तो जितने भी क्रिटिकल सेक्टर हैं आज के टाइम पे, सब में इसका प्रेजेंस है और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इसने बहुत अच्छी तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है अपने प्रॉफिट में, अपने सेल्स में। और जैसे इसने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है, गवर्नमेंट के साथ इसने अपना बिजनेस बढ़ाया है, उसके साथ इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इस स्टॉक का नाम है HBL पावर सिस्टम, जो कि अब चेंज होकर HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गया है। तो करंट जो इसका नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये इसका स्टॉक का नाम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, कंपनी के टेक्निकल के बारे में, इस सेक्टर में क्या डिमांड आने वाली है उसके बारे में, और बजट में इस कंपनी के लिए क्या अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपडेट विद आकाश। तो चलिए पहले जानते हैं सेक्टर के बारे में। तो रेलवे सिग्नलिंग, रेलवे की ट्रैकिंग की सेफ्टी, डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि ड्रोन्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, डिफेंस में काम चल रहा है, रेलवे के ट्रैक सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं, रेलवे में सेफ्टी का आपने सुना होगा कवच सिस्टम इंस्टॉल कर रही है गवर्नमेंट, ताकि जो ये दुर्घटना होती हैं वो कम हो सकें। तो उस सेक्टर में तेज़ी से काम करते हैं। जो भी लिथियम आयन की बैटरीज है, ये सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि जितने भी ईवीज़ हैं अपने आते जा रहे हैं, अपना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद होती जा रही हैं, ईवीज़ पे गवर्नमेंट का फोकस है। बजट में भी इन पे रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस दिया गया है। रेलवे सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बजट में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। तो फंडामेंटल समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कंपनी के क्या नंबर्स हैं और जानते हैं कंपनी किस किस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो मैंने अभी बताया आपको। स्टॉक का भाव अभी चल रहा है 720 रुपये। तो कंपनी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं राइट साइड में। तो कंपनी जो है 1983 में हुई थी, जो कंपनी का नाम था HBL पावर सिस्टम, जो मैंने आपको भी बताया। मैन्युफैक्चर एंड सर्विस डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड प्रोडक्ट। तो कंपनी जो है 1983 में बनी थी। उसका सबसे पहले नाम था HBL पावर सिस्टम, क्योंकि ये बैटरीज़ में और बैटरीज़ के स्टोरेज सिस्टम में काम करती थी, EV सेगमेंट में काम करती थी। अभी इसने कंपनी ने बिजनेस अपने चेंज कर दिए हैं। तो जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल बैटरीज़ की। तो ये 71% जो है इंडस्ट्रियल बैटरीज में काम करती है, लेड बैटरीज में काम करती है, निकल कैडमियम बैटरीज में काम करती है, लिथियम आयन बैटरीज में काम करती है। दूसरा इसका बिजनेस है डिफेंस बिजनेस का। तो आप इसमें कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, द कंपनी डेवलप बैटरीज फॉर डिफेंस एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल, टॉर्पेडो प्रोपेजन एंड सबमरीन प्रोपेजन। तो कंपनी के जो भी डिफेंस में यूजेस होते हैं, सारे ड्रोन के, इनके सबके बारे में भी बैटरीज ये बनाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल सिग्नलिंग डिवाइस, द कंपनी बिकेम द फर्स्ट OEM टू डेमोन्स्ट्रेट द लेटेस्ट सर्टिफाई द एडवांस कवच 4.0 सिस्टम। ये अकेली OEM कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है, जो कि कवच 4.0 सिस्टम बना रही है। ठीक है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 160 kmph। इट अचीव ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय ऑब्टेनिंग 4 पॉइंट सर्टिफिकेशन ऑन 13 मई 2025। एज ए रिजल्ट द कंपनी सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4000 करोड़ कवरिंग 7000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क और 2425 लोकोमोटिव, 758 स्टेशन एंड 460 लेवल क्रॉसिंग। तो कंपनी एक अकेली कंपनी है जो इस OEM के तौर पे गवर्नमेंट ने इसको लिया है, इसको सर्टिफाई किया है मई में। और जैसे जैसे इसको कवच को इंस्टॉल करते जा रहे हैं, तो रेलवे ट्रैक हमारे और ज़्यादा सेफर होते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम भी एक इसका बिजनेस है। इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स में भी इसका काम करते हैं। बात करें इसके जो फिर, तो डोमेस्टिक बिजनेस इसका 77% है, एक्सपोर्ट 23% है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं अक्रॉस इनके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 2 स्टेट में इनके प्लांट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक की बात करें, HBL हैड ऑर्डर बुक ऑफ 5000 करोड़ वर्सेज 1178 करोड़ अगर। तो 2024 में सिर्फ 1178 करोड़ था और अभी 4480 करोड़ है लगभग, विच इंक्लूड ए हाई वैल्यू ऑर्डर फ्रॉम CLW फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑन बोर्ड ऑफ CTS इक्विपमेंट इन 2200 लोकोमोटिव। तो सबसे बड़ा इनके पास ऑर्डर रेलवे से ही है, जिसमें 2200 लोकोमोटिव में इनको सेफ्टी सिग्नलिंग सिस्टम लगाना है। ठीक है, रेल सिग्नलिंग विल बी HBL लार्जेस्ट बिजनेस थ्रू FY23 विद कवर सेल्स रेडी फॉर 1300-1500 करोड़ एनुअली इन FY बिफोर डिक्लाइन। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज आर सेट टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट इन FY विच स्ट्रॉन्ग R&D बिजनेस। तो
इन सब में ये काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। तो गवर्नमेंट के साथ इनके प्रोजेक्ट जैसे जैसे मिलते जाएंगे, ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है जितने भी अपने ट्रैक्स हैं, जितने भी अपने लोकोमोटिव व्हीकल हैं, यानी जो रेलवे के इंजन हैं, उन पे सब पे सिग्नलिंग करना, उसमें सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करना, जो कि कवच 4.0 है। तो अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में, कंपनी के नाम क्या नंबर्स हैं अभी। तो लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, करंट प्राइस 720 चल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 280 करोड़ रुपए है, 27.3 ROC है, बहुत अच्छा है। 20% ROE है, बहुत अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 0 है। डेट टू इक्विटी 0.04 है, बहुत अच्छा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 34 है, लगभग थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 30% से ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा ही मानी जाती है, तो इतनी पब्लिक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 148%, ऑसम। सेल्स ग्रोथ की बात करें 51%, बहुत ही अच्छा। तो ये सब बहुत अच्छे नंबर है कंपनी के बारे में, इसलिए कंपनी ग्रोथ कर रही है काफ़ी। बात करें EPS रेशो, P रेशो के बारे में, तो देखो आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, बट उसका EPS अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो कंपनी अभी अच्छे भाव पे मिल रही है, एज ए गुड साइन है इसका ये, और कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो ये इसके पीयर कंपैरिजन है, PTC इंडस्ट्री, आइनॉक्स इंडिया, ये सब इसके कंपैरिजन आते हैं जो इस सेगमेंट में काम करते हैं। ठीक है, सेल्स की बात करें तो सितंबर में ऑल टाइम हाई पे थी 1223 करोड़, अभी इसमें क्वार्टर में डिक्लाइन हुई है थोड़ी सी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इससे पिछले वाले क्वार्टर में 380 करोड़ 87 करोड़ था, अभी जो 220 करोड़ रुपए हुआ है। बाकी बहुत अच्छे इसके नंबर चल रहे थे अभी तक। सेल्स की बात करें जो ईयरली सेल्स की, तो 2200 करोड़, वही जो पिछले ईयर में 2200 करोड़ रुपए सेल्स थी इसकी, जो अभी 2000 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। नेट प्रॉफिट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल के बारे में कि कंपनी के चार्ट्स क्या बोलते हैं। ठीक है, 59% आप प्रोमोटर के पास देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास है। 34.2% जो है पब्लिक के पास है। FIDI के पास देखेंगे तो बहुत थोड़ा कम अमाउंट है। FIDI का इसमें कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, PSU सेक्टर से बिलोंग करता है। PSU सेक्टर का स्टॉक नहीं है लेकिन बिलोंग करता है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट जो हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड है। अभी इसमें DIFI की होल्डिंग थोड़ी कम है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल की। आप देखेंगे चार्ट कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, और हर लेवल पे देखो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम की बाइंग आ रही है, देख रहे हो आप नीचे। तो हर लेवल पे वॉल्यूम की बाइंग आ रही है, कंटिन्यू स्टॉक ग्रोथ कर रहा है। अभी थोड़ा सा जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया है हल्का सा, वो भी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी फोकस करने वाला है। आपने पढ़ाई था इसमें फंडामेंटल में कि 2030 तक इसके 2 मेन बिजनेस होने वाले हैं। एक तो सेफ्टी ट्रैकिंग के लिए, जो रेलवे ट्रैक को सेफ्टी के लिए कवच इनको इंस्टॉल करना है। दूसरा जो भी लोकोमोटिव के फ्यूज इनको इंस्टॉल करना है। तो ये इसका मेन बिजनेस होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये था स्टॉक के बारे में, ट्रेंड के बारे में। अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो बजट में क्या आया है, तो बजट ऑफ अब देखो आप बजट में, तो बजट जो टोटल है 2.93 लाख करोड़ का है, जो मैंने बताया इंडियन रेलवेज का बजट है। लेकिन अब देखें सेफ्टी मेजर, ए सम ऑफ 1,20,000 करोड़ हैज़ बीन earmarked फॉर सेफ्टी रिलेटेड मेजर इंक्लूडिंग ट्रैक मेंटेनेंस, लोकोमोटिव एंड रैपिड इंस्टॉलेशन ऑफ कवच सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने 1,20,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस चीज़ के लिए निकाला है, जिसमें वो सेफ्टी पे काम करेगा, लोकोमोटिव की सेफ्टी पे काम करेगा, ट्रैक की सेफ्टी पे काम करेगा। तो इससे आपको पता चलता है, क्योंकि अकेली ये कंपनी है प्राइवेट जो कि इसको OEM बना हुआ है, जो कि कवच सिस्टम बना रही है और इंस्टॉल कर रही है। तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है आने वाले टाइम पे। तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकती हो। ये स्टॉक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, जिसमें हम स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये आप स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो आने वाले टाइम में। अगर आपको इसमें अच्छे लेवल्स पे ये मिलता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था इस कंपनी के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताइए। और भी किसी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस स्टॉक की एनालिसिस करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।